मैं तोड़वा दूंगा अपना घर। एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं, 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा। आप पार्टी के सदस्य हो, कोई भगवान करे आप बड़ा बनिए, मेरी शुभकामना है। बट आप किसी को छोटा बना के बड़ा मत बनिए, आप अपने लकीर को बड़ा करिए ना। आपके पास अगर हुनर है तो। आप बिहार की बारी बात करते हो, ठीक है, कि अपने घर पे मैं तोड़वा दूंगा अपना घर। एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो। आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं, उनको बोलो। और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं, 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूं तो देते हैं ना सब। जब दानपुरी बने हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनाया, तो आप अपने घर से बनवाए, जनता के पैसे से ही बनवाए ना। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए यहाँ चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट ठीक है, आप लोग ये मत बोलो और मत करिए आप। नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई, आपको शोभा नहीं देता है। मैं मानता हूं, प्रयास करिए कि मैं आजीवन आपका सम्मान ऐसे करता रहूं। बुरा लगता है, आप जैसे एक बड़े ओहदा पे होने वाले इंसान के मुंह से ये सारी शब्दें ठीक नहीं लगती है। हमारा आपका लड़ना विषय नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था, और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं आकर बात किया जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं? मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे। काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब वो आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया इसलिए। और देखिए, आप लोगों का सच पूछिए ना, तब मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा। आप लोग मेरे कर्जदार हो भैया। हमारे बड़े भाई मनोज भैया से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूं क्या? पैसे लेकर किया हूं क्या? मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10-10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, MCD का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। मैंने बोला कि भाई, हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना, तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली है। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। मत करिए आप लोग प्लीज। मैं इतने दिन से ना, आज 15 दिन से ना, सिर्फ रोज कोई रील भेज देता है, रोज कोई रील भेज देता है, कुछ ना कुछ भेज देता है। बुरा लगता है। मैं भी एक इंसान हूं ना, तो मुझे भी बर्दाश्त करते करते मुझे लगा जो नहीं, मैं इस पे बात करता हूं। मैंने कहा आपको गाली दी? नहीं दी ना, अपनी बातें कह दी ना। कहीं ना कि ये भी तरीका होता है भैया, कि आप करिए, आप सब मंदिर बना दीजिए, मैं चाहता हूं। बट सिर्फ मंदिर, उस पे मेरा विषय था कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें बेहतर कॉलेज पे भी सोचना चाहिए, हमें बेहतर अस्पताल पे भी, बेहतर रोजी रोजगार पे भी सोचना चाहिए। मेरा यही विषय था।
और 2018 की चीजें आज आपको लोग को समझ में आई, ना 19 में आई, ना 24 में आई, क्योंकि मुझे गंदा बनाना था आपको। आपके पास तो कोई मुद्दा मेरे लिए था नहीं, तो आप बोलोगे कैसे? और बहुत वोट बुलाया हूं मैं, हार जीत अपनी जगह पे है। छपरा की जनता ने मुझे निराश नहीं किया है। पहली बार चुनाव लड़के, और आप कितने वोट से हारे थे आपको नहीं पता है। बाकी अब चारों भाई देख लो आप लोग कितने वोट से हारे हो। मैं 7,000 वोट से हारा। ठीक, कोई बात नहीं। हारा कि हराया गया, कि क्यों हारा, कि कैसे हारा, ये विषय नहीं है भाई। ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, हार तो हारी होती है, उस बात को मैं स्वीकारता हूं। क्या मैं हारा हूं? हम दोनों पति पत्नी दिनों रात एक करके हम लोग मेहनत किए। ठीक है, नहीं हुआ रिजल्ट हमारे पक्ष में, क्या फर्क पड़ता है? इसकी वजह से थोड़ी है कि मैं छपरा के लोगों को भूल जाऊंगा या छपरा की जनता को भूल जाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि छपरा वाले इसको जाने मत देना। मैं छपरा के लिए और नहीं पूरे बिहार के लिए करता हूं। सिर्फ छपरा के लिए नहीं, पूरे बिहार यूपी जहां भी लोगों की आपदा होती है ना, खेसारी लाल अपनी क्षमता के अनुसार वहां जाता है और लोगों का जितना मदद हो सकता है मैं करता हूं। और याद से नहीं, आपने कभी नहीं किया है। आप सरकार में आकर अपना काम गिनाते हैं। आप जीते थे 1.5 साल के लिए, तो आप गिनाते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनाया। अपने घर से बनवाया? अपने घर से तो आपने एक छोटा सा मंदिर भी नहीं बनवाया। आपके अपने घर में एक छोटा मंदिर नहीं होगा, तो दूसरे के लिए क्या बनेगा? खाली आपको दुनिया को भटकाना है, मंदिर मस्जिद पे लड़ाना है। किसी धर्म में बता रहा हूं, किसी भी ग्रंथ में आप एक शब्द अगर मुस्लिम और हिंदू बता दीजिएगा ना, तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। किसी भी, चाहे वो कुरान में, पुराण में, कुरान एक ही जगह रहता है। कभी अब आपस में पन्ना नहीं लड़ता। जो नहीं पढ़ता है वो लड़ता है, आप पढ़ते नहीं है, इसलिए दुनिया में लड़ते भी हैं और लड़ाते भी हैं। पढ़िए, ठीक है? आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप पढ़िए भैया। बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत जुबान है, हमारे पास भी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रवचन करता हूं मैं? हमारे मुंह में गंदे भी है। एक इंसान के अंदर ही भगवान होता है। एक ललन टॉप पे बहुत अच्छी बातें किसी में कवि हैं, उनका क्या नाम है, क्या नाम था संजय? उन्होंने बोला कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर बनाओ। देश को मंदिर बनाना जरूरी है। मैं मंदिर के विरुद्ध कभी नहीं था भाई, और ना हूं, नहीं हूं मैं मंदिर के विरुद्ध। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका अगर सिर्फ वही जरूरी है, तो फिर हमारे बच्चे शिक्षित कहां होंगे? उसके लिए कहां से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास भैया क्षमता है, आप कमाए हो, आपके पास पैसे हैं, दौलत है, और आप चारों के पास अनघा दौलत है। कहां कहां है? अब कुछ बोलिएगा तो खोल दूंगा मैं। सुरेंद्र शर्मा जी ने एक कितनी बड़ी बात बोली थी कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर बना दो। एक बहुत बड़ी अच्छी बहन ने बात कही थी, वो भी बात मैंने बोल दिया था, तो उसको भी आप लोगों ने काट पीट के उसको अलग ही रूप दे दिया था। मत करिए भैया। आपके पास, मैं जानता हूं कि मीडिया है, आपके पास एक ऐसी मशीन है कि आप सारे के सारे पाप ही किए हो, पाप करके, लेकिन उस मशीन में चले गए, उसके बाद आप तो क्लीन हो गए हैं। हाँ, मेरे पास वो मशीन जिस दिन आ जाएगी मैं भी शायद बेहतर हो जाऊंगा, बट मैं अपना काम कर रहा हूं भाई। मुझे राजनेता नहीं बनना था और ना बनना है। मैं ठीक है काम कर रहा हूं, बेहतर कर रहा हूं। हाँ, बहुत सारी चीजें होगी, मेरे पास हो भी रही है, बट ठीक है। मैं क्या बोला कि मुझे यहां से कुछ लेके नहीं जाना, मेरा अंत सही है, मेरा अंत खराब नहीं होगा। लेकिन आप लिख के ले लो, आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा, और ये बात आप भी जानते हो कि आप लोगों का अंत कितना बुरा है। हाँ, आज स्टार्डम है, चीजें हैं, रही है किसी की, कि आपकी रहेगी या हमारी रहेगी। ये शरीर जब साथ नहीं दे पाता है, उस दिन समझ में आता है कि मैंने क्या गलत और क्या सही किया है। नहीं तो हमारे राजेश खन्ना जी भी कहते थे कि ऊपर आकर नीचे काका और बीच में सबकी मां का। लेकिन अंत क्या हुआ, कितना बुरा हुआ। तो यही होता है। आज आपके पास स्टार्डम है, मेरे पास स्टार्डम है, चाहे किसी भी दुनिया के आदमी, किसी की भी बात, स्टार्डम है, शोहरत है, पैसे हैं, बट ये कब कहां चले जाएंगे शायद इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें है भैया। तो उस चीज पे अहंकार मत करिए। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, बट अपने शब्दों को बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जूता मारेंगे मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, मारिएगा तो उस समय देखेंगे क्या करना है। अभी तो आपने बोला है तो ठीक है। बाजार में कौन से बाजार होगा वो,
क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, मैं यदुमुल्ला हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं। एक छोटी सी मदद को जो उसको बाप बोल देता है, उसको बाप बोल देता है, तो हर आदमी, आप भी तो विजय लाल यादव जी को बाप ही बोलते हो, क्यों, मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, तो क्या वो आपके बाप हो गए? नहीं। आपको नहीं लगता है? मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं तो मैं सनातनी नहीं हूं। आप लोग अपने पत्नी को छोड़ छोड़ के रहते हो तो आप लोग सनातनी हो गए। कहां रामायण में लिखा है भाई? नहीं लिखा है। तो सनातन को फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। लोगों को फॉलो मत कराइए, पहले आप करिए, उसके बाद दुनिया कर रही है, सनातन चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के कहने से सनातन है, आपके बोलने से सनातन ही। आप सनातन को फॉलो करो ना, आप कर लो, दुनिया को क्यों कहते हो? आप करो पहले। ये उंगली आपके तरफ है ना, तो ये 3 उंगली मेरे तरफ है, तो मुझे भी इस विचार करने की जरूरत है। वैसा ही है कि आप दुनिया को बोलते हो ना, तो पहले आप करो, पहले खुद के अंदर सनातन डालो। आप अपने विचारधारा में, अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, लोगों में। सैवरी कहां थी, लेकिन उनका जूठा बैर खाए ना भगवान। तो भगवान के अंदर भेदभाव नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है ना, बगल में है ना, मस्जिद बना दो। अरे यार, मस्जिद से क्यों इतना प्रॉब्लम है आपको? क्या वो विषय है? वो देश का विषय नहीं है, वो लोगों का आस्था है, ये उनका विषय है। देश का विषय है बेहतर कॉलेज, बेहतर व्यवस्था। देश का विषय है बेहतर अस्पताल, रोजी रोजगार। हमारी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को मैं सलाम करता हूं कि हाँ, उन्होंने देश को बहुत अच्छा। लेकिन देखिए ना, आज के डेट में रुपया की स्थिति कितनी नीचे गिर गई। मैं कल अभिसार शर्मा जी का एक न्यूज देख रहा था, और मैं 2 लोगों को बहुत सुनता हूं, अभिसार शर्मा जी हमारे, और एक पटना से ही है, मैं रवीश भैया को, या खान सर को, या शुभांकर मिश्रा जी को, उल्टा चश्मा, कुछ चीजें जो ऐसी हैं, मैं उन लोगों को देखते रहता हूं। तो उनमें हमारे 2008 की या 10 की बातें हैं, या 12 की बातें हैं ये, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जब रुपया के भाव गिरते हैं ना, तो समझिए कि इज्जत गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज क्या हो रहा है भाई, देखो ना आप खुद ही। हमारा विषय देश का विषय है। हम लोग देश पे बात करें, रोजी रोजगार पे बात करें, देश की बेहतर व्यवस्था पे बात करें। हम एक दूसरे से लड़के क्या मिलेगा? हम आपको बुरा बोल दे, आप हमें बुरा बोल दे, यही इससे तो हमारा ना हमारा भला होना है, ना आपका, ना, और ना ही हमारे देश का भला हो रहा है, और ना ही हमारे लोगों का भला हो रहा है। तो भला कहाँ होगा? किस विषय पे बात करने से होगा, किस पे चर्चा करने से होगा? हम उस पे कभी चर्चा किए हैं? आप कभी रोजी रोजगार पे बात किए हो? आप इतने सारे थिएटर बंद हैं, आपकी तो सरकार है, तो 400-500 थिएटर चालू कराइए। हम बेहतर सिनेमा करते हैं, हम कर भी रहे चलाने का काम हमारा होगा। जब हमारे पास बेहतर व्यवस्था है ही नहीं, तो मैं सामान कहां बेचूं? आप बोल रहे हैं कि इसने बर्बाद कर दिया सिनेमा को। मैंने बर्बाद किया? तो आप लोग हो ना चारों, तो चारों काहे नहीं चला देते हो भाई? मैंने एक आदमी कैसा है कि बर्बाद कर दिया और 4 लोग मिलकर उसको नहीं चला रहे हैं, जबकि अब तो सरकार में भी हो, अब केंद्र में भी हो, अब तो हर जगह हो आप। आपके पास पूरी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आपके पास रोड है तो आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो। मेरे पास तो रोड भी नहीं है भाई, मैं तो ट्रैक्टर का क्या करूं? आप रोड दे दो, मैं ट्रैक्टर को फॉर्च्यूनर की तरह चला के दिखाऊंगा, बट आप नहीं दे सकते। खाली आप हिंदू मुस्लिम, बट किसी धर्म में मैं सबको, जो जनता मेरे से जुड़ी है, मैं सबको बता देना चाहता हूं भाई, ना रामायण में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र है, ना कहीं गीता में है, ना शिव पुराण में है, ना कहीं किसी भी में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहीं नहीं हुई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, क्योंकि मैं गाया हूं तो मुझे पता है। तो ये कोई विषय है ही नहीं। हम रामायण के पन्नों पे लड़ रहे हैं, हम एक मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं, बट जो जिंदा है ना, उनकी जाकर हालत पूछिए। भगवान स्वयं किसी को बचाने नहीं, बल्कि भगवान किसी को भेजते हैं, और वो कोई इंसानी होता है। इंसानों की हालत देखो ना यार। गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के पास से भगवान बन गए, तो सीखने के लिए पीपल का पेड़ भी
आदमी वहां भगवान बन सकता है, बट आपके अंदर चीजें होनी चाहिए। अंदर कब डालोगे यार, सिर्फ लोगों को बताओगे? अपने अंदर, खुद के अंदर डालिए। आप लोग डालो, मुझे शिक्षा मत दीजिए आप लोग। और मैं आपसे एक छोटा भाई होने के नाते बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शब्दों पे आप कंट्रोल करिए। मुझे भी बहुत कुछ बोलने आता है, मैं बोल सकता हूं, बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं यार। अब कीचड़ को साफ करने के लिए ना साफ पानी की जरूरत होती है। मुझे पता है कि आप लोग ऐसे कीचड़ में हो जो वहां से एकदम कमल की तरह खिल के निकलते हो और उसके बाद पूरी दुनिया को नजर आते हो कि आप फूल हो। नहीं, बट ठीक है, जिस दिन वो मशीन मेरे पास भी आएगी, मैं भी एकदम, आप ही लोग मेरा प्रचार करोगे कि नहीं भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसको वोट दो। बट ठीक है यार, मेरा कभी रहा नहीं कि मैं उस सब चीजों में जाऊं। ठीक है, वो भगवान क्या चाहता था मेरे से कराया, शायद अच्छा हुआ। मुझे बहुत सारी चीजें सीख मिली। जो उस भ्रम में मैं जी रहा था कि नहीं सब लोग अपने हैं, वो चीजें दूर हुआ मेरे से कि नहीं यार, यहाँ कोई किसी का है नहीं, कोई अपना नहीं है। आप बेहतर करते रहो, समय समय पे आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, जरूरी है। बट ठीक है, और मैं हारा नहीं हूं, ये आपको किसने बता दिया कि मैं हारा हूं? आप करो तो मैंने रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आप इतनी गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हो और दुनिया को सब नजर आ रहा है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आप एकदम राम बन के घूम रहे हो कि नहीं मैं तो ये हूं। मैंने क्या बोला, ये 2019 में बोल दिए होते, 2018 को बोला गया था वो बात कि भाई आप राम मंदिर का शिलान्यास करिए, बट हॉस्पिटल भी बनवाइए, कॉलेज भी बनवाइए। मैं ये बातें बोला था 2018 में, और आपने उसको कब इस्तेमाल किया? 2025 में। ना 19 में इस्तेमाल किया, ना 24 में, क्योंकि उस समय तो मैं आप लोग के विरोध में नहीं था। तो ठीक है, आपका अपना विषय, बट ठीक है, कोई बात नहीं भैया। अब जब बाजार में मिलूंगा तो आप मुझे जूता मारिएगा, देखते हैं कब मारते हैं आप। इसी में से कई सारी चीजें क्लिप कटेगी, अभी मुझे पता है इसमें से कटेगी, कट के और मुझे माइनस साबित किया जाएगा, क्योंकि आपके चुनाव में कही हुई बातों को मैं दोहरा दिया था, तो उसको भी दुनिया ने निगेटिव साबित कर दिया। तो ठीक है, आपके पास आईटी सेल है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। आप लोग तो भाई आज के डेट में आप राजा की जिंदगी में हो, आपके पास अब तो कुछ भी करोगे तो आपकी गलतियां नहीं मानी जाएगी। बट ठीक है, मैं सच्चा हूं, मेरा अंत बहुत अच्छा होगा, ये मैं आप सबको बता रहा हूं। लेकिन आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपका प्रेजेंट अभी सही चल रहा है, तो उसका अंत बुरा होता है। जिसका शुरुआत सही होता है ना, उसका अंत बुरा होना ही होना है, और ये आपको भी पता है। तो अपने बच्चों की जिस तरह सोचते हैं ना आप लोग, उन गरीब बच्चों के लिए भी सोचिए, जिनके पास क्षमता नहीं है कि वो बेहतर स्कूल में पढ़ सके, तो उनको सरकारी स्कूल करवाइए, बेहतर कॉलेज बनवाइए सरकार के द्वारा लड़के, ताकि वो बेहतर स्कूल में जाए। हमें किसी सरकार और किसी नेता से कोई द्वेष नहीं है, और ना ही मुझे आप सबके शब्दों से प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं आया कि नहीं, ये क्लियर करना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं आज 15 दिन से मेरा खुद ही तबीयत खराब है और मैं खांसी और बुखार से थोड़ा सा परेशान हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गया था उस समय। इसलिए मैं कुछ क्या करूं, अब रोज जो आदमी सुबह उठता है देखता है तो कुछ ना कुछ आ जाता है, भैया ये बोले, भैया ऐसा, ये ऐसा है, वैसा है, या है, वो है, भाभी है, जाबी है। तो मैं बोला कि नहीं यार, एक बार आकर बोल देता हूं लोगों को कि यही प्रॉब्लम थी। मैंने 2018 में वो बातें कही थी, इन्होंने ना 19 में कही, ना 24 में कही। जब मैं इनके विपरीत गया तो मैं बुरा हो गया। और मैं क्लियर कर देता हूं कि रामचरितमानस में कहीं द्वेष नहीं है, और राम हमारे दिल में है। अगर विरोध करना है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी करना चाहिए था, आपको महाराज प्रेमानंद जी का भी करना चाहिए था। अगर आप राम भक्त हैं तो नहीं है। अगर बेहतर बात आपको करनी नहीं आती तो मत करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप राम के बारे में बहुत जानते हो ना, तो आप चारों एक दिन बैठो किसी डिबेट में और मुझे बैठाओ, और आपका जवाब मैं दूंगा, और आप चारों मेरा जवाब दे देना। समझ में आ जाएगा कि कौन राम के बारे में कितना जानता है। आप मानते हो, मैं जानता हूं, इसलिए भगवान राम को आज तक फॉलो करते आ रहा हूं, और भगवान राम दिल में है। आपके घर से बेहतर मेरे घर में मंदिर है, कभी आके देखिएगा। प्यारा मंदिर बना के रखा हूं, जिसमें हमारी वाइफ सप्ताह के कम से कम 5 दिन पूजा करती है वो।
और कभी कभी मैं सुबह जब उठ जाता हूं तो उसके साथ मैं भी पूजा करता हूं। तो मैं लाइव आके पूजा करूं, यही चाहते हैं आप? हर चीज का आपको जायजा देना है क्या आप जी? जो आपको जायजा दूं मैं? आप होते कौन है मुझे बताने के लिए कि नहीं मैं सनातनी नहीं हूं? आप डिसाइड करोगे।